Hello everyone. Welcome to class number 13 of digital documentation. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है और टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करने के लिए कैसे हायरार्की ऑफ हेडिंग्स के बारे में हमें समझना जरूरी है कि नहीं। और आज के क्लास में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और पहले हम देख लेते हैं इनके स्टेप्स। उसके बाद हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली। ओके। सो बिफोर वी स्टार्ट क्रिएटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स और टीओसी इन ए डॉक्यूमेंट, अगर हमें एक डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना है तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना जरूरी है वो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। वी मस्ट एंश्योर दैट प्रॉपर हेडिंग स्टाइल्स सच एज हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड सो ऑन आर इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। तो अगर हमें एक टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो उस टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड करने से पहले हमें इंश्योर करना जरूरी है कि हमने प्रॉपर हेडिंग स्टाइल्स को अप्लाई कर लिया है हमारे डॉक्यूमेंट के जितने भी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनके ऊपर। ओके। क्योंकि जितने अच्छे से हम हेडिंग स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे उतने अच्छे से टेबल ऑफ कंटेंट हमारा क्रिएट होगा। So the correct table of content will be generated only if proper paragraph styling for headings is applied to the document. अगर हम सही तरीके से हेडिंग स्टाइल्स पैराग्राफ स्टाइल कैटेगरी से अप्लाई किए हैं देन ओनली करेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट होके जनरेट होके हमें हमारे डॉक्यूमेंट में मिलेगा। राइट। वंस ए स्टाइल्ड डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड, follow the step given below to insert the table of content in the given document। तो सबसे पहला चीज है कि डॉक्यूमेंट हम पहले क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग स्टाइल्स हम अप्लाई करेंगे। प्रॉपर तरीके से अगर हम हेडिंग स्टाइल्स प्रोवाइड किए होंगे देन ओनली करेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट होके हमें हमारे डॉक्यूमेंट में मिलेगा। सो प्रॉपर स्टाइलिंग, प्रॉपर हेडिंग स्टाइल्स असाइन करने के बाद हमें क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट ओपन द अर्लियर क्रिएटेड फाइल, मतलब पहले से हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें हेडिंग स्टाइल हमने सही तरीके से असाइन कर दिया है, उस डॉक्यूमेंट को हम पहले क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद चेक करेंगे प्रॉपर हेडिंग स्टाइल्स दिया गया है या नहीं। अगर नहीं दिया गया है तो स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स या फिर स्टाइल्स विंडो में जाके प्रॉपर हेडिंग स्टाइल्स असाइन करेंगे। प्रॉपर हेडिंग स्टाइल्स असाइन हुआ है या नहीं वो कंफर्म करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस द कर्सर एट द पोजिशन वेयर द टेबल ऑफ कंटेंट्स इज टू बी इंसर्टेड। मतलब हमने डॉक्यूमेंट जो रेडी हुआ था उसको ओपन कर दिया, जो जो हेडिंग स्टाइल्स हमें जहाँ पे अप्लाई करने थे हमने असाइन कर दिया या फिर अप्लाई कर दिया। फिर हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे और वहां पे क्लिक करेंगे जहां पे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। और नॉर्मली हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है वो हम देखे हैं हर एक डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में होता है। कोई भी बुक अगर हम देखें तो हर एक बुक के बिगिनिंग में होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हम जहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे कर्सर को क्लिक करेंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप था। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें इंसर्ट करना है वहां पे कर्सर को क्लिक करने के बाद हम फिर जाएंगे मेन्यू बार और मेन्यू बार में हम जाएंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में वहां पे एक सब मेन्यू होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स का। उस सब मेन्यू में क्लिक करने के बाद उसके अंदर हमें एक कमांड मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी। ओके। तो इस कमांड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो इस कमांड के ऊपर क्लिक करने से टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होके हमें मिलेगा। वो ओपन होके मिलने के बाद ये स्टेप 4 हमारा हो गया कि जहां पे हम टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे जाने के बाद स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, मेन्यू बार से इंसर्ट टैब को क्लिक करके वहां से टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद जो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, किसका, टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा,
तो वहां पे नॉर्मली 5 टैब होते हैं। उस डायलॉग बॉक्स में नॉर्मली 5 टैब होते हैं, जैसे कि टाइप टैब, एंट्रीज टैब, स्टाइल टैब, कॉलम टैब एंड बैकग्राउंड टैब। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे 5 टैब वहां पे होते हैं। बट बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब उसमें से ओपन होता है? बाय डिफॉल्ट वहां पे टाइप टैब जो है वो सिलेक्ट होके ओपन हुआ होता है कि नहीं? और उस टाइप टैब जब हम ओपन करेंगे तो उसके राइट साइड में जो होता है वो हमें प्रीव्यू दिखाता है हमारे टेबल ऑफ कंटेंट का, कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट कैसे दिखेगा। एंड उसी डायलॉग बॉक्स का लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में होता है हमारा 2 ऑप्शन, मतलब 2 सेक्शन। एक होता है टाइप्स सेक्शन और एक होता है टाइटल सेक्शन। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। यू कैन सी हियर, ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे मैंने जैसे कि बोला था 5 टैब होते हैं: टाइप टैब, एंट्रीज टैब, स्टाइल्स टैब, कॉलम्स टैब एंड बैकग्राउंड टैब। बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा टैब ओपन होता है या फिर सिलेक्ट हुआ होता है? वो है टाइप टैब। टाइप टैब के राइट साइड में हमें क्या करता है? प्रीव्यू दिखाता है हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स का। ओके, ये ऊपर देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स का वो हमें प्रीव्यू दिखा रहा है। और उसके बाद 2 सेक्शन सबसे पहले हमारा लेफ्ट साइड में होता है, एक है टाइटल और एक है टाइप, है कि नहीं? टाइटल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कोई भी बुक या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में जो हमारा कंटेंट का पेज नंबर वाला जो पेज होता है, वहां पे हम देख सकते हैं कि एक हेडिंग होता है कि नहीं? उसको हम बोलते हैं टाइटल, टाइटल ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट। तो टाइटल हम क्या देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इंडेक्स लिखा है, वही इंडेक्स हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। देन टाइप, हम क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह का मतलब पेज बनाना चाहते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट हम बनाना चाहते हैं, तो इसको हमेशा हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ही रखेंगे। ओके, उसमें बाकी जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो इन द टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स था वहां पे डिफॉल्ट नेम क्या होता है? डिफॉल्ट नेम होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, जो कि बाद में हम चेंज करके उसको एक नया नाम दे सकते हैं, एक दूसरा नाम दे सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने वहां पे क्या दिया था, वहां पे हमने दिया था इंडेक्स। ओके, सो उसके बाद अगर हम वहां पे टाइटल का नेम चेंज करेंगे तो जो राइट साइड में प्रीव्यू सेक्शन है, प्रीव्यू सेक्शन में भी हम देख पाएंगे कि वो टाइटल नेम चेंज हो चुका है। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है टाइप। तो टाइप में हम हमेशा क्या चूज करेंगे? टाइप में हम हमेशा चूज करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। देन उसके नीचे और एक ऑप्शन था, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस ऑप्शन, है कि नहीं? और वहां पे एक चेक बॉक्स था। तो बाय डिफॉल्ट वो चेक बॉक्स जो है वो हमेशा सिलेक्टेड होता है। इसका मतलब क्या है? ये टर्म से ही हमें पता चल रहा है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। ओके, ये ऑप्शन हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। दिस ऑप्शन प्रोटेक्ट्स द टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल चेंज। मतलब गलती से अगर हमसे बैक स्पेस क्लिक क्लिक हो जाता है, या फिर गलती से हमें डिलीट बटन क्लिक हो जाता है, तो गलती से अगर कोई भी बटन क्लिक होने से हम चाहते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में कोई भी चेंजेस ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हम इस चेक बॉक्स को टिक करते हैं। ओके, अगर ये चेक बॉक्स अनचेक्ड होगा, देन क्या होगा? टेबल ऑफ कंटेंट में जो कंटेंट्स हैं दैट कैन बी चेंज्ड डायरेक्टली ऑन द डॉक्यूमेंट पेज, जो कि डायरेक्टली इजीली चेंज हो सकता है अगर हम उस चेकबॉक्स को अनचेक किए होंगे। किस कौन से चेकबॉक्स को? प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस ऑप्शन के चेकबॉक्स को अगर हम अनचेक कर दिए होंगे, देन उसको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में कोई भी कीबोर्ड के की को प्रेस करके चेंजेस कर सकता है, जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट को हम चेंज करते हैं। बट वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो प्रोटेक्टेड होके रहे। वो मैनुअली मतलब कोई भी एक्सीडेंटली कोई की को प्रेस कर देने से उसमें कोई चेंजेस ना हो। वो अगर हम चाहते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, देन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस चेक बॉक्स में हमें हमेशा टिक रखना जरूरी है, या फिर उसको चेक्ड रखना जरूरी है। और बाय डिफॉल्ट वो चेक्ड होता भी है कि नहीं? यू कैन सी हियर, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस वाला जो चेक बॉक्स है वो बाय डिफॉल्ट चेक्ड होता है, और हमेशा इसको चेक्ड रखना ही जरूरी है हमारे टेबल ऑफ कंटेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन क्या है, देखो नेक्स्ट सेक्शन उसके बाद है फॉर, है कि नहीं। मतलब हम जो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करेंगे किसके लिए क्रिएट करेंगे, तो ये फॉर ऑप्शन में हम वो चूज करेंगे। हम क्या चूज कर रहे हैं, एंटायर डॉक्यूमेंट। एंटायर डॉक्यूमेंट में जितने भी हेडिंग स्टाइल्स हैं उनको लेके हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसीलिए फॉर में हम चूज करेंगे एंटायर डॉक्यूमेंट। और टोटल टोटल कितने लेवल्स ऑफ हेडिंग हम दे सकते हैं, 10, तो ये हमेशा हम 10 ही रखेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। ओके। So in the create index or table of content list box, the entire document option is selected in the for list box। जो for list वाला एक बॉक्स था, वहां पे हम टेबल ऑफ कंटेंट किसके लिए क्रिएट करना चाहते हैं वो चूज करेंगे। तो वो हम चूज कर रहे हैं, क्या चूज करेंगे, फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट। ओके। तो वो क्या करेगा, टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली टोटल एंटायर डॉक्यूमेंट में जितने भी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनको लेके क्रिएट करेगा। ओके। और उसके नीचे और एक ऑप्शन था आउटलाइन। तो आउटलाइन चेकबॉक्स को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमें जितने भी हेडिंग्स के आउटलाइंस दिखेंगे, आउटलाइंस मतलब जितने भी हमें हेडिंग्स दिखेंगे कि कौन सा हेडिंग कितने नंबर पेज से शुरू है, कौन सा सब हेडिंग कितने नंबर पेज से शुरू है, वो जो हमें दिखता है उसको बोलते हैं आउटलाइन। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रीव्यू सेक्शन में हमारा आउटलाइन हमें दिखे, तो हम क्या करेंगे, आउटलाइन चेकबॉक्स को चेक्ड करेंगे, क्लिक करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि वो आउटलाइन यहाँ पे हमें प्रीव्यू सेक्शन में राइट साइड में ना दिखे, डायलॉग बॉक्स में, ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटलाइन के चेकबॉक्स को डिसेलेक्ट कर देंगे। ओके। यू कैन सी हियर, आउटलाइन के चेकबॉक्स को हमने टिक किया है। ओके। आउटलाइन के चेकबॉक्स को जबकि हमने टिक किया है, तो प्रीव्यू सेक्शन में वो आउटलाइंस हमें देखने को मिलेगा। अगर हम आउटलाइन के चेकबॉक्स को यहाँ से टिक नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, देन वो राइट साइड में हमें प्रीव्यू सेक्शन में वो आउटलाइन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं किसमें, जो हमारा सबसे पहला था क्या, टाइप, टाइप टैब। तो टाइप टैब में ये जो डिफरेंट ऑप्शंस थे, इन ऑप्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो हमने एक एक करके डिस्कस किया। ये सब सेटिंग करने के बाद अगर हम एक नॉर्मल टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, देन हमें एंट्रीज टैब में जाने की जरूरत नहीं है, स्टाइल्स टैब में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कॉलम्स टैब में जाने की जरूरत है, ना ही बैकग्राउंड टैब में जाने की जरूरत है। बस टाइप्स टैब में ये सब सेटिंग करने के बाद हम ओके बटन में क्लिक कर देंगे। ओके बटन में क्लिक करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा। ओके। So note that all the headings will appear with page number in the table of content। Table of content में हमें जो headings सब headings के outlines दिखेंगे, उसके साथ पेज नंबर भी appear होगा। ओके। द एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट आर हाइपरलिंक्ड। और एक चीज हमें जानना जरूरी है कि टेबल ऑफ कंटेंट में जो हेडिंग्स हमें दिखेंगे, हेडिंग्स के जो आउटलाइंस दिखेंगे, वो एक एक हाइपरलिंक होते हैं। हाइपरलिंक मतलब क्या, उन हेडिंग्स के ऊपर अगर हम CTRL की को प्रेस करके क्लिक करेंगे, तो वो हेडिंग हमारे टोटल डॉक्यूमेंट में जिस पेज में है, वो डायरेक्टली हमें जंप करके उस पेज में लेके चला जाएगा। ओके। जिसके द्वारा इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसी टेबल ऑफ कंटेंट से हम जिस भी टॉपिक में जाना चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट का, उस टॉपिक को हम डायरेक्टली जंप करके मूव कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं। और इस तरह के टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। ओके। तो यहाँ पे जो भी हम हेडिंग दिए होंगे वो हेडिंग विथ पेज नंबर, उसके अंदर अगर कुछ सब हेडिंग दिए होंगे तो ऐसे सब हेडिंग्स अगर दिए होंगे तो सब हेडिंग्स को भी ऐसे दिखाएगा। फिर अगर हम एक फिर से मेन हेडिंग दिए होंगे तो अगेन मेन हेडिंग को दिखाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली इसको करके देखने की कोशिश करते हैं। ओके। जैसे कि हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करके एक डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर दिया है। तो सबसे पहले तो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर देते हैं अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट पहले से है तो। ओके।
सो लेट्स ओपन ए डॉक्यूमेंट। अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन कर देते हैं पहले। ओके। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट था, हमने उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ओपन कर दिया है। और इस डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग्स हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा था, जो डॉक्यूमेंट पहले से है उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं। देन सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हम देखेंगे कि जितने भी हेडिंग्स सब हेडिंग्स हैं उनमें प्रॉपर हेडिंग स्टाइल्स अप्लाई हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। ओके। तो यहाँ पे ये पहला हमारा जो मेन हेडिंग था, मेन हेडिंग को हमने चूज कर दिया और वहाँ पे हमने हेडिंग स्टाइल्स अप्लाई कर दिया है। ओके। तो ऐसे डिफरेंट हेडिंग स्टाइल्स हम अप्लाई कर देते हैं, हम कुछ हेडिंग्स में सब हेडिंग्स में हेडिंग स्टाइल अप्लाई करते हैं। ओके। ये उसके अंदर का सब हेडिंग है। तो सब सब हेडिंग मतलब उससे थोड़ा छोटा साइज का हेडिंग हम असाइन करेंगे। ये उसके अंदर कुछ सब सब हेडिंग्स हैं, तो इसको उससे थोड़ा छोटा साइज का हेडिंग हम असाइन कर देते हैं। ये और एक सब सब हेडिंग है, तो इसको भी हम सब सब हेडिंग मतलब हेडिंग 3 असाइन कर देते हैं। ओके। तो ये हम एक सिंपल हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक को असाइन कर दिया हमने, हेडिंग सब हेडिंग्स एंड सब सब हेडिंग्स। तो हेडिंग हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हेडिंग जो हमें असाइन करना था वो क्लियर होने के बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या है, माउस के कर्सर को हम वहां पे रखेंगे जहां पे हम टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। और यूजुअली टेबल ऑफ कंटेंट हमारा डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में होता है, तो इसीलिए मैंने कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में रख दिया। स्टेप 3 कंप्लीट। देन स्टेप 4 में आएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है तो हम मेन्यू बार में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स सब मेन्यू में क्लिक करेंगे। देन टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इस कमांड में क्लिक करेंगे तो यू कैन सी हियर ओपन हो गया कि नहीं। तो ये ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो प्रीव्यू दिखा रहा है। ओके। ये प्रीव्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल बाय डिफॉल्ट क्या दिखाता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पे भी देखो दिखा रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो हम उसको नॉर्मली चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से, हम जो भी चेंज करेंगे वो प्रीव्यू सेक्शन में भी हमें देखने को मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट टाइप ऑप्शन हम क्या चूज करेंगे, जबकि हम टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स ही चूज करके रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। देन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस ऑप्शन बाय डिफॉल्ट चेक्ड होता है, यू कैन सी हियर। तो इसको चेक्ड ही रहने देंगे। हम जो टेबल ऑफ कंटेंट्स बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, टोटल एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए। तो हम एंटायर डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चूज करेंगे। और बाय डिफॉल्ट ये लेवल अप टू 10 है, इसको 10 ही रहने देंगे। अगर हम चाहते हैं कि आउटलाइंस भी हमें वहां पे दिखे प्रीव्यू में, तो हम आउटलाइंस को चेक करेंगे। ओके। ऐसे दिखेगा। अगर हम आउटलाइंस को अनचेक कर देंगे तो कोई भी आउटलाइंस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके। बस प्रीव्यू में। बट हम आउटलाइन को चेक करके रखेंगे। और कोई चेंजेस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो 4 टैब्स हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एडवांस लेवल ऑफ या फिर और ज़्यादा बेहतर तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं उसको सीखते वक्त। अभी तो हम सबसे पहले सीख रहे हैं कि एक सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस चूज करने के बाद फिर हम ओके ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ओके ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यू कैन सी हियर, ये हमारा मेन हेडिंग था सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स, तो वो मेन हेडिंग है। उसके अंदर सब हेडिंग हमारा क्या है, अप्लाइंग स्टाइल्स। उसके अंदर सब सब हेडिंग्स दो थे। फर्स्ट, वी कैन अप्लाई स्टाइल्स यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड। ओके। और कौन सा हेडिंग कौन से पेज से शुरू हो रहा है वो पेज नंबर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जबकि हमारा मैनुअल चेंजेस को प्रोटेक्ट किया गया है कि नहीं, उसके चेकबॉक्स में टिक करके, तो गलती से भी अगर हमसे बैकस्पेस या फिर डिलीट या फिर कोई भी कीबोर्ड का की प्रेस हो जाए तो कोई भी चेंजेस हमें हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा एक मैसेज जनरेट हो जाएगा। ओके। और दिखाएगा कि यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड है, मॉडिफिकेशंस एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसका मतलब हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो सेफ है कि नहीं।
उसके साथ हमने और एक पॉइंट भी पढ़ा था वहां पे कि टेबल ऑफ कंटेंट में अगर हम जो ये कंटेंट्स हमने जो आउटलाइंस ऐड किया है, यू कैन सी वहां पे क्या लिख रहा है, CTRL और क्लिक को अगर हम प्रेस करेंगे तो वो पर्टिकुलर हेडिंग हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे है वहां पे वो हमें मूव करके ले जाएगा। ओके। तो कोशिश करते हैं यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड वाला जो हेडिंग स्टाइल है वहां पे जाने के लिए। तो कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, CTRL की को प्रेस करके पकड़ेंगे, देन यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। यू कैन सी हियर वो हमें डायरेक्टली यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड वाले एरिया में हमारे डॉक्यूमेंट का लेके आ चुका है कि नहीं। सो आई थिंक टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करना है वो सबको क्लियर हो चुका है। और टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के बाद उसमें जो कंटेंट्स हम ऐड करते हैं वो एक एक हाइपर लिंक होता है, CTRL की को प्रेस करके अगर हम उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें उस डॉक्यूमेंट में वो हेडिंग जहाँ पे है वहाँ पे डायरेक्टली वो हमें जंप करके ले जाएगा। ओके। तो आई थिंक अभी हमने जो डिस्कस किया इसके बाद सबको इजीली टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करना है वो समझ आ चुका होगा। बट हमेशा याद रखना, टेबल ऑफ कंटेंट अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं देन हेडिंग स्टाइल्स जो हैं वो हेडिंग स्टाइल्स प्रॉपर तरीके से हमें असाइन करना जरूरी है। अगर हम सही तरीके से हेडिंग स्टाइल्स को असाइन नहीं करेंगे देन हमें टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो करेक्टली क्रिएट होके नहीं मिलेगा। ओके। सो आई थिंक क्लियर हो गया है सबको कि अगर हम एक टेबल ऑफ कंटेंट सिंपल तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स को लेके ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।